मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अनुष्ठान का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। जो अनुष्ठान का अर्थ इस प्रकार से है, क्योंकि अनुष्ठान या कर्मकांड वे धार्मिक साधन माने जाते हैं जिनके द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की शुद्धता का निश्चित आश्वासन यानी प्राप्त हो जाता है। गांवों एवं नगरों में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक प्रकार के अनुष्ठान देखे जा सकते हैं और जातियों और उपजातियों के भी अनेक मौकों पर, अवसरों पर संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। खास तौर से गाँव में जब मुख्य घटनाओं से संबंधित कर्मकांडों का विधान देखने को मिलता है, जैसे कृषि कार्यों से संबंधित यानी कृषि में बीज बोने व फसल काटने से संबंधित अनुष्ठान, विवाह के समय अनुष्ठान, जन्म के समय अनुष्ठान, गृह प्रवेश संबंधी अनुष्ठान, भई पूजा आदि शुभ मुहूर्त के दिन धार्मिक विधान या अनुष्ठान के बाद जो कार्य प्रारंभ किए जाते हैं वे अनुष्ठानों की श्रेणी में भी आते हैं। यदि कोई भी ब्राह्मण भोजन करने से पूर्व भोजन सामग्री को प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाकर हाथ में जल लेकर थाली के चारों ओर पवित्र या धार्मिक व्रत खींचता है और परोसे गए खाद्य पदार्थ का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर देवी देवताओं के लिए चढ़ाता है, तो वे भी अनुष्ठान की श्रेणियों में आते हैं। जैसा कि एस.सी. दुबे और एम.एन. श्रीनिवास ने भी लिखा है कि गांवों एवं नगरों में धार्मिक विश्वास प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक और वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के अंत तक अनेक धार्मिक अनुष्ठान देखे जा सकते हैं। हम कह सकते हैं यानी धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जैसे पूजा अर्चना, कर्मकांड, प्रार्थना, मंत्रोच्चारण आदि जो किए जाते हैं अपने कार्य की सफलता के लिए, सभी अनुष्ठान कहलाते हैं। अनुष्ठान का अर्थ एवं परिभाषा इस प्रकार से है। अनुष्ठान का अर्थ, अनुष्ठान या कर्मकांड अलौकिक शक्ति या आराध्य देवता को प्रसन्न करने एवं मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो कृत्य किए जाते हैं अनुष्ठान कहलाता है। अनुष्ठान धार्मिक क्रिया है जो पूर्व निश्चित परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार पूर्ण की जाती है। जैसा कि दुर्खिम ने भी बताया है, अनुष्ठान पवित्र या पावन क्रिया है और अनुष्ठान की क्रिया की प्रणाली है जिसका उद्देश्य धर्म संबंधी मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। अनुष्ठान मानव जीवन में, चाहे वो ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, अनादिकाल से ही उसमें अलौकिक शक्तियों को जानने की अनेक प्रकार की अभिलाषा रही है और वो इस बात को जानने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं कि वे ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो अज्ञात हैं, अदृश्य हैं और मानव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस अति मानवीय और अलौकिक शक्ति के प्रकोप से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए मानव ने समय समय पर अनेक प्रयास किए हैं और करते रहते हैं। और उनमें से एक प्रमुख प्रयास अति मानवीय, अलौकिक एवं अदृश्य शक्ति के सम्मुख अपने आप को असमर्थ समझकर नतमस्तक हो जाए और उसकी पूजा अर्चना, आराधना एवं अनुष्ठान करके उसे प्रसन्न करें और उस शक्ति से लाभ प्राप्त करें। आज हम ग्रामीण एवं नगरीय मानव और अनेक धार्मिक क्रिया करके अपना जीवन सुखमय एवं सुरक्षित व्यतीत करना चाहते हैं और व्यक्ति अपने कार्यों में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए, परेशानी नहीं आए, संकट नहीं आए, कठिनाई नहीं आए, उनसे बचने के लिए अनेक प्रकार की समय समय पर पूजा अर्चना, कर्मकांड, प्रार्थना, मंत्रोच्चारण आदि करता है और ये सभी अनुष्ठान की श्रेणी में आते हैं और ये अनुष्ठान कहलाते हैं। अनुष्ठान की परिभाषा दुर्खिम के अनुसार इस प्रकार से है। अनुष्ठान की परिभाषाएं दुर्खिम के अनुसार, अनुष्ठान पवित्र या पावन क्रिया है। अनुष्ठान की क्रिया की प्रणाली है जिसका उद्देश्य धर्म संबंधी मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करना होता है।
पार्सन्स ने भी अनुष्ठान की परिभाषा इस प्रकार से दी है। पार्सन्स के अनुसार अनुष्ठान वे प्रथाएं हैं जो पवित्रता के क्षेत्र में विद्यमान होती हैं तथा ये अनुभव एवं तर्क के आधार पर नहीं समझी जाती हैं। दुर्खिम ने भी पुनः बताया है कि पवित्रता की क्रियाओं या धार्मिक क्षेत्रों में होने वाली क्रियाओं या पनपने वाले मानव व्यवहार को अनुष्ठान कहा जाता है। ए.आर. देसाई ने निष्कर्ष रूप में लिखा है, वास्तव में हम ये कह सकते हैं या ये कहा जा सकता है कि ये ज्ञात करना बहुत कठिन है कि हिंदू समाज में कहाँ धार्मिक अनुष्ठान समाप्त होते हैं और कहाँ धार्मिक निरपेक्ष क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। इनका पता लगाना बहुत कठिन कार्य है। अतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान वे हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम कह सकते हैं कि अनुष्ठान या कर्मकांड एक ऐसा कार्य है जो एक ही प्रकार से किया जाता है और जिसे बार बार दोहराया जाता है, जैसे वार्षिक उत्सव, पारितोष समारोह, शहीद दिवस समारोह। लेकिन सामाजिक विज्ञानों, समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र आदि में अनुष्ठान की परिभाषा के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद पाया जाता है, क्योंकि इन विद्वानों में अनुष्ठान की अलग से विवेचना नहीं की गई है और इस पर न तो कोई पुस्तक लिखी गई है और न ही कोई अध्याय। अतः धार्मिक पुस्तकों में भी धर्म की व्याख्या के अंतर्गत अनुष्ठानों के संबंध में वैज्ञानिकों के विचार मिलते हैं। इस पर सभी विद्वान एकमत हैं कि अनुष्ठान धर्मों का महत्वपूर्ण अंग होता है। अनुष्ठान की क्रिया व्यवस्थित प्रणाली है और यह विशिष्ट संस्कारों को संपन्न करने की बारंबार दोहराया जाने वाला एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपना विश्वास एवं आस्था को मूर्त रूप प्रदान करके अलौकिक शक्ति के सम्मुख प्रदर्शित करता है और इस प्रकार से अनुष्ठान धार्मिक विश्वासों को मूर्त रूप देता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को, अपनी परेशानियों को, जीवन में विपत्तियों को, अपने आप को सुरक्षित एवं सभी कार्यों में पूर्णतः सफलता प्राप्त करने के लिए वो समय समय पर अनेक प्रकार की पूजा अर्चना, कर्मकांड, प्रार्थना एवं मंत्रों का उच्चारण आदि जो करता है वे सभी अनुष्ठान की श्रेणी में आते हैं, वे सभी अनुष्ठान कहलाते हैं। अनुष्ठान की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अनुष्ठान की विशेषताओं में प्रमुख विद्वान एवं समाजशास्त्री दुर्गेम, लीच, रेडक्लिफ ब्राउन आदि के अनुसार अनुष्ठान की निम्नलिखित विशेषताएं निश्चित की गई हैं और वे इस प्रकार से हैं: स्थान, सहभागी, चेतन व्यवहार, ऐच्छिक प्रकृति, मौखिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, सामग्री आदि। ये इन विशेषताओं को दुर्खिम और रेडक्लिफ ब्राउन आदि विद्वानों ने बताया है। स्थान से तात्पर्य है, दुर्खिम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान एक निश्चित एवं पवित्र स्थान पर संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि अनुष्ठान के स्थान निश्चित और पवित्र होते हैं, जैसे मंदिरों में पूजा पाठ करना, नमन करना, घरों में या पूजा घर या स्थान जो होते हैं वो भी पवित्र होते हैं, तथा गांव में जो देवालय होते हैं, नदियों के घाट होते हैं, ऐसे जो पवित्र स्थान है उनका एक निश्चित स्थान जो पवित्र होता है, साफ सुथरा होता है, वहाँ आराम से यानी साफ सुथरे स्थान पर पवित्र स्थान समझकर वहाँ अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसी दुर्खिम की मान्यता है। सहभागी, अनुष्ठान में भाग लेने वाले जितने भी लोग सक्रिय भाग लेते हैं उनमें पुरोहित, पुजारी और अनुष्ठान को प्रायोजित करने वाले लोग होते हैं और नियंत्रित स्थान पर पवित्रता के अनुसार वो अपना स्थान चुनते हैं। वहाँ की पवित्रता को बनाए रखने का कार्य भी वे सहभागी जितने हैं वे वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं। चेतन व्यवहार, दुर्खिम ने बताया है कि अनुष्ठान से संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार पावन होते हैं और ये पावन व्यवहार दैनिक दिनचर्या में अपावन या सामान्य व्यवहार नहीं होते हैं। अनुष्ठान में भाग लेने वाले सहभागी, पंडित, अनुयायी आदि कोई भी निश्चित एवं सुस्पष्ट परिस्थिति, भूमिका, कर्तव्य आदि वाले लोग होते हैं और उनमें सभी में एक चेतना की भावना होती है। वो जो भी अनुष्ठान किया जा रहा है उसके बारे में उनको पूर्व जानकारी होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
ऐच्छिक प्रकृति, क्योंकि धर्म से संबंधित अनेक प्रकार के अनुष्ठान होते हैं और उनके कुछ लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। कोई अनुष्ठान कुछ लोग पाप नाशक अनुष्ठान के लिए करते हैं, पाप को नाश करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, शकुन के लिए भी अनुष्ठान करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अनुष्ठान करते हैं और जीवन चक्र से संबंधित भी अनुष्ठान किए जाते हैं तथा अपनी विपदाओं को दूर करने के लिए, अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए भी, शादी विवाह जन्म मरण आदि पर अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं और उनमें जो व्यक्ति भाग लेते हैं वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार जिस प्रकार से उनसे संबंधित यदि अनुष्ठान होता है तो वो उसमें अपनी ऐच्छिक भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। मौखिक क्रियाएं, अनुष्ठान की एक विशेषता इसमें भाग लेने वाले सहभागियों की क्रियाएं मौखिक होती हैं और परिस्थिति के अनुसार वे अपने आप ही मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। शारीरिक क्रिया, अनुष्ठान से संबंधित अनेक प्रकार की क्रियाओं को भी करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में हाथ जोड़ना, नमन करना, दंडवत देना, चरणामृत का पालन करना, अनेक प्रकार की ऐसी शारीरिक क्रियाएं हैं जो अनुष्ठान के समय की जाती हैं और उनको क्रमबद्ध रूप में यानी समय समय पर उन क्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को दोहराया जाता है। सामग्री, यानी ऐसा कोई भी अनुष्ठान नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, जिसमें उद्देश्य, स्थान, लक्ष्य आदि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और सभी अनुष्ठानों में अगरबत्ती, दीपक, अक्षत, रोली मोली, सुपारी, गंगाजल, धार्मिक पुस्तक, हवन सामग्री, नारियल यानी अग्नि यानी विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है वो सभी प्रकार के अनुष्ठानों में काम में ली जाती है और वे अपने अपने आवश्यकता अनुसार अपने जीवन में सफलता के लिए, जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, आपातकालीन संकट उत्पन्न हो, सभी कार्यों में उनकी मनोकामना पूरी हो, अच्छे जीवन जीने के लिए यानी शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए भी वे लोग अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुष्ठान की विशेषताएं हिमालय दरखीम, रेड क्लिफ ब्राउन, लीच आदि के अनुसार जो बताई गई हैं, उनके उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए अगले वीडियो व्याख्यान में आपको अनुष्ठानों के प्रकार के बताने के बारे में प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।